आज सबसे पहले हम दुख का इजहार करेंगे फ़्रांस के अंदर जो वाक़या पेश आया 2-4 दिन पहले कि वहाँ बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर दिया गया और वहाँ मुख्तलिफ़ जो वो दहशत गर्दों के ग्रुप वहाँ जमा हुए और उनको यरगमाल बना के एक एक को कत्ल किया। इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है। हम इस पर दुख का इजहार करते हैं। तमाम मुसलमान, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस पर इज़हार दुख करती है और उन जो मासूम शहरी इसमें काम आ गए हैं उनके वारसों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। हकीकत यह है कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम ने मासूम और इनोसेंट शहरियों को इस तरीके से दर्दनाक अंदाज से कत्ल करने की कतन कोई इजाज़त नहीं दी, बल्कि जो पैगम्बर जो है वज़ू के अंदर बेजा पानी बहाने को मना करें, वो किसी इंसान के खून को बेजा बहाने की इजाज़त किस तरह दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे मासूम शहरी, इनोसेंट शहरी, वो तो किसी भी कानून के अंदर और किसी भी मज़हब का कोई जंगी उसूल भी नहीं है कि मासूम शहरियों को कत्ल किया जाए। लिहाजा जिन दहशत गर्दों ने यह जो है वाक़या रूनुमा किया है वो इंतहाई अफसोसनाक बात है, और फिर वो अपने आप को इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो है वो मुंसलिक करें, ये और ज़्यादा अफसोसनाक बात है। हालांकि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम का इस किस्म के वाक़या से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूरी तारीख़ भरी पड़ी है तारीख़ इस्लाम की, और जो वाक़े ट्रू और रियल मुस्लिम है उनकी ज़िंदगियाँ जो इंसानों के सामने, और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी जो इंसानों के सामने है कि वो एक जो है चूंटी को और एक जानवर पर भी जुल्म करने से जो है वो इंसानों को रोकते हों और वो इंसानों पे इस तरीके से जुल्म व सितम ढाने की इजाज़त और हुक्म देते हों, कतन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और हकीकत ये जो दहशतगर्द होता है उस दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, ना वो मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, ना यहूदी होता है, उसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने अंदर के जो है वो शैतानी और ख़बीस जज्बात का इजहार करता है। इसलिए हम उन मासूम शहरियों के कत्ल पर मज़म्मत करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जिन खित्तों में मासूम शहरियों को इस अंदाज से दर्दनाक तरीके से कत्ल किया जाता रहा या किया जाता है, हम सब की मज़म्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं। चुनांचे बर्मा के अंदर, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, फ़लस्तीन में, सीरिया में, इंडिया में रोज़ आप जो सोशल मीडिया देखते हैं, रोज़ आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वाक़यात देखते हैं कि वहाँ पर मासूम शहरियों को किस दर्दनाक तरीके से कत्ल किया जाता रहा। यहाँ तक कि बर्मा के अंदर तो आग के अंदर जलाया जाता रहा। तो ये मासूम शहरियों को इस तरह कत्ल करना, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। बल्कि आलमी क़ुव्वतों को इस तरह के हर वाक़े पर जो है खुल कर जो है उसकी मज़म्मत करना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए, और आलमी क़ुव्वतें मुज्तमे होकर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के सिलसिले में इक़दामात करें, उसके लिए कानून साज़ी करें, उसके लिए अमली इक़दामात करें, ताकि दुनिया के किसी खित्ते पर भी किसी मासूम शहरी को दर्दनाक तरीके से इस तरह कत्ल ना किया जाए कि आज एक चूहे और बिल्ली की ज़िंदगी की भी कीमत है, लेकिन इंसानों को दुनिया के खित्तों में इस तरह कत्ल किया जाता है। हम सब इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और हम आलमी क़ुव्वतों से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में अपने अमली इक़दामात भी करें, कानून साज़ी भी करें, ताकि ये दुनिया जो है अमन और आशती का गहवारा बन सके। तो बहरहाल हम जो है वो फ़्रांस के इस वाक़े पर इज़हार दुख और हमदर्दी करते हैं, और जिनके लोग काम आ गए उस सिलसिले में हम जो है उनके वारसों के लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र जमील भी अता करे और ईमान की नूर से भी उनके क़ुलूब को मुनव्वर कर दे, और वो ट्रू और सही जो मुसलमान हैं उनको देखें, उनकी ज़िंदगियाँ देखें। इस तरह के जो लोग जो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करके इस तरीके से फसाद जो ज़मीन के अंदर फैलाते हैं, उनका इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ और हिदायत अता फ़रमाए।